हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से आके देख सकते हो। हर वीडियो में हम ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, इन्होंने बोला टू alloys A and B contains gold and copper in ratio 2:3, 3:7 by mass respectively. Equal masses of alloy A and alloy B are melted to make an alloy C. Ratio of gold to copper in alloy C is, देखो तो alloy A है, उसमें गोल्ड और कॉपर किस रेशो में, 2:3, यानी कि 2x अगर गोल्ड होगा, 3x क्या होगा, कॉपर, है ना। सिमिलरली बी में है 3:7, ये हो जाएगा 3x 7x। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट में मिलाना है। इक्वल अमाउंट मिलाना है, देखो ये 2x प्लस 3x हो गया 5x, ये हो गया 3x प्लस 7x 10x। तो हम क्या करें, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 4x रेशो 6x, तो 10 हो गया ना। तो हम इस अमाउंट में मिला देते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसा समझो कि अगर मैं दोनों 10-10 ग्राम मिलाऊं, है ना। अगर मान लो A 10 ग्राम है, तो उसमें क्या होगा, कॉपर जो होगा वो 4 ग्राम होगा और गोल्ड जो होगा 6 ग्राम, है ना। ये चीज सही है। सिमिलरली बी जो है वो भी 10 ग्राम, तो कॉपर जो होगा उसमें वो 3 ग्राम होगा और अपना गोल्ड जो होगा वो होगा 7 ग्राम। ठीक है, तो रेशियो पूछिए, अगर दोनों को मिक्स करके एक अलॉय बनाऊंगा, दोनों इक्वल बोला ना इन्होंने, इक्वल मास। तो जो ए प्लस बी होगा उसमें क्या होगा, कॉपर जो होगा 7 ग्राम होगा और गोल्ड जो होगा 13 ग्राम। तो दोनों का रेशो आएगा 7:13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला एस्पायर्स टू बाय ए कार वर्थ 10 लाख, 10 लाख after 5 years. What is the minimum amount in rupees that she should deposit now in bank which offer 10% annual rate of interest if interest was compounded annually? ठीक है, मतलब 5 साल बाद उसको 10 लाख मिलने चाहिए 10% इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंडेड। तो आज की डेट में कितना पैसा रखे, तो जो अमाउंट आता है 10 लाख, तो अमाउंट कितना होना चाहिए, पी अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट और 5 सालों के लिए, है ना। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा पी 11/10 की पावर 5। तो पी कितना आ जाएगा, 10 लाख 10 की पावर 6 इंटू 10/11 की पावर 5, है ना। तो इसको तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 10 की पावर 11 डिवाइड बाय 11 की पावर 5। तो ये आ गया 6,20,921.32 है ना। तो अब क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैब वाज इन्वॉल्व इन ए हिट एंड रन एक्सीडेंट एट नाइट। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा अबाउट द कैब्स इन द सिटी एंड द एक्सीडेंट। तो फर्स्ट जो दिया हमें कि 85% ऑफ द कैब्स इन द सिटी आर ग्रीन, 85% कैब जो है ग्रीन है, रिमेनिंग ब्लू मतलब 15%। ए विटनेस आइडेंटिफाइड द कैब इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट इज ब्लू। एक विटनेस बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ, ब्लू कैब देखी मैंने। इट इज नोन दैट विटनेस कैन करेक्टली आइडेंटिफाई द कैब कलर बाय ओनली 80%, मतलब 80% चांस है कि वो सही बोल रहा है कि ब्लू ही थी, ब्लू ने एक्सीडेंट किया। 20% चांस है कि ग्रीन ने एक्सीडेंट किया बट उसने बोला ब्लू क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। Which one of the following option is closest to the probability that accident was caused by blue cab, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट ब्लू कैब की वजह से हुआ। तो इसमें दो चीज क्या हो सकती है, तो एक्सीडेंट ब्लू कैब ने किया, उसने सही आइडेंटिफाई किया, तो वो केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट ग्रीन कैप ने किया और उसने गलत आइडेंटिफाई कर दिया, कि उसने नहीं बोला कि नहीं मैंने ब्लू देखा है। एक वो चीज है, तो उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसने ब्लू ही आइडेंटिफाई किया, ब्लू ने ही अपना क्या बोलते हैं एक्सीडेंट किया। तो सबसे पहले देखो, ग्रीन कार के एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जितनी कार्स हैं ग्रीन, अगर मैं पी ग्रीन बोलूँ ना, ग्रीन कार के एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.85। उसी तरह ब्लू कार के एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.15। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि
अब देखो दो चीजें हैं, पहली चीज है कि ब्लू कार ने एक्सीडेंट किया, उसने सही वो कर दिया, उसने सही आइडेंटिफाई किया ना, तो पी एक्स मान लेता हूँ चलो। तो इसका मतलब एक्सीडेंट ब्लू कार की प्रोबेबिलिटी और उसके सही गैस करने की प्रोबेबिलिटी मतलब 0.880, तो 0.15 इंटू 0.80, ठीक है, ये आ जाएगा 0.15 इंटू 0.80, ये आ जाएगा 0.12। सिमिलरली अगर हम बात करें कि एक्सीडेंट ग्रीन कार ने किया है बट उसने आइडेंटिफाई गलत किया, उसने ब्लू बोला, तो इसका मतलब ग्रीन कार के एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी, और उसने गलत गैस किया ना उसने क्योंकि ब्लू बोला है, तो 0.85 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 0.17, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन ब्लू कार कैब ने एक्सीडेंट किया, इसका मतलब पी एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स क्या है कि ब्लू कार ने ही एक्सीडेंट किया, ब्लू को हमने सही आइडेंटिफाई किया। टोटल कितने केसेस हैं, ब्लू कार ने एक्सीडेंट किया उसको हमने सही आइडेंटिफाई किया, ग्रीन कार ने एक्सीडेंट किया बट हमने उसको गलत बोल दिया कि ब्लू ने किया, ठीक है। तो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 0.70, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.29, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.41, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a coastal region with unparalleled beauty is home to many species of animals. It is dotted with coral reefs and unspoiled with white sandy beaches. It has remained inaccessible to tourists due to poor connectivity and lack of accommodation. ठीक है, तो जो कोस्टल रीजन है, बोला कि अनपैरेलल ब्यूटी इज होम टू, काफी स्पीसीज रहती है एनिमल की, और यहाँ पे कोरल रीफ्स और सैंडी बीचेस, ठीक है। अनस्पॉइल्ड मतलब जो खराब नहीं हुआ, बहुत अच्छी कंडीशन में है। इट हैज रिमेन्ड इनएक्सेसिबल टू टूरिस्ट, टूरिस्ट यहाँ नहीं आ पाते बिकॉज यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और एकोमोडेशन भी सही नहीं है कि कुछ रहने वगैरह का अच्छा नहीं है। A company has spotted the opportunity and is planning to develop a luxury resort with helicopter service to the nearest major city airport. तो कंपनी ने एक अच्छा मौका देखा है इसको और एक रिजोर्ट बनाना चाहती है जिसमें हेलीकॉप्टर सर्विस देंगे नियरेस्ट एयरपोर्ट तक, कि आप एयरपोर्ट तक पहुंच जाओ, वहां से हम ले आएंगे हेलीकॉप्टर में। Environmentalists are upset that this would lead to region becoming crowded and polluted like any other major beach resort. जो environment friendly लोग हैं वो अपसेट हैं, बोले कि इससे क्या होगा, रीजन क्राउड हो जाएगा और पोल्यूशन हो जाएगा जैसे कि बाकी जगह बीचेस रिजोर्ट पे होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ लोकल पीपल विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टूरिस्ट, ये हमें कहीं नहीं बताया पैराग्राफ में, है ना। पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है, बट हमें पैराग्राफ में ये चीज नहीं पता चलती। ऑप्शन बी रीजन विल बिकम क्राउडेड एंड पोल्यूटेड ड्यू टू टूरिज्म, ये एक कह सकते हैं, इसमें हो सकता है। सी देखो द कोरल रीफ्स आर ऑन द डिक्लाइन एंड कुड बी सून वैनिश, ये हमें नहीं पता, है ना। ये हो सकता है कि नेचुरली हो रहे हो, ये हमें कुछ बताया नहीं हुआ। डी है हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी वुड लीड टू एन इंक्रीज इन टूरिस्ट कमिंग टू द रीजन, ये भी बात सही है। तो जो ऑफिशियल आंसर आईआईटी ने वो डी दिया हुआ है ना, ठीक है, तो बता रहा हूँ बी भी मुझे थोड़ा लग रहा है कि सेम चीज हम कह रहे हैं, मतलब पैराग्राफ में ये भी लिखी हुई है, बट आईआईटी का ऑफिशियल आंसर डी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन्होंने बोला था क्रिकेट बोर्ड हैज लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड जॉन्स पोटेंशियल एज द लीडर ऑफ द टीम, however his on field temper has always been a matter of concern for them since his junior days, ठीक है। तो क्रिकेट बोर्ड ने जो है जॉन का पोटेंशियल रिकॉग्नाइज किया है एज ए लीडर मतलब कैप्टन, बट उसका जो ऑन फील्ड टेम्पर था वो ऑलवेज मैटर ऑफ कंसर्न रहा है उसके जूनियर डेज, मतलब जब जूनियर था तब के दिनों से। while this aggression has filled stadiums with die-hard fans, it has taken a toll on his own batting, काफी ये aggression जो है उसके die-hard फैन जरूर बने हैं बट इसकी बैटिंग पे भी इफेक्ट पड़ा है। until recently it appears that he found it difficult to convert his aggression into big score, है ना। तो अभी अभी हमें वो अपने गुस्से को अच्छे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, उसको उसने देखा। ओवर द पास्ट 3 सीजन दो that picture of John has been replaced by a cerebral
कैलकुलेटिव एंड सक्सेसफुल बैट्समैन कैप्टन। बट जो लास्ट 3 सीजन है उसमें क्या हुआ, दैट पिक्चर हैज बीन रिप्लेस, मतलब जो उसकी पुरानी इमेज जो थी कि गुस्से वाला है ना, अग्रेशन है, वो रिप्लेस हो गई है किससे, कैरिब्रल कैलकुलेटिव एंड सक्सेसफुल बैट्समैन, कि मतलब इंटेलेक्ट अच्छे से खेलता है ना, कैलकुलेटिव खेलता है और सक्सेसफुल बैट्समैन कैप्टन है। आफ्टर मैनी ईयर्स इट अपीयर्स दैट टीम हैज फाइनली फाउंड ए कंप्लीट कैप्टन, है ना, इतने टाइम बाद अब लग रहा है कि हाँ एक अच्छा कैप्टन मिल गया, कंप्लीट कैप्टन। फिर बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। अब देखो ये दो क्वेश्चन आ गए, ये जो है देखो इसी 2018 सेम पेपर में इंग्लिश के दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो वही है कि कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट है इवन एज जूनियर क्रिकेटर जॉन वाज कंसीडर्ड ए गुड कैप्टन। तो देखो फर्स्ट क्या है, इन्होंने कहीं पे भी जूनियर डेज में ना कैप्टन की बात नहीं करी कि वहां भी वो कैप्टन था, तो ऑप्शन इसलिए मन गलत हो जाए, ये चेक करो, कहीं पे भी कैप्टन की बात नहीं की कि जूनियर डेज में भी कैप्टन था। देखो वन ऑप्शन गलत हो गया, तो इसलिए ए और डी तो पक्का गलत हो गया, हमें टू और थ्री में देखना है। फाइंडिंग ए कंप्लीट कैप्टन इज ए चैलेंज, ये बात सही है कि देखो कितने टाइम बाद कैप्टन मिला कि जिसका मेंटल लेवल भी सही हो, प्लस सक्सेसफुल बैट्समैन भी हो या बॉलर हो, जो भी हो, ठीक है, अच्छा खिलाड़ी हो, तो टू सही है, तो इससे क्या आ जाएगा, सी आ सकता है। थर्ड है फैंस एंड क्रिकेट बोर्ड हैज डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट दे वांट इन कैप्टन। ठीक है, यहाँ पे फैंस का कुछ वो नहीं किया हुआ ना, ठीक है, कैप्टन तौर पे क्या रिक्वायरमेंट है फैंस की, ठीक है, तो इसलिए थ्री गलत है। फोर देखो ओवर द पास्ट 3 सीजंस जॉन हैज एक्यूमुलेटेड बिग स्कोर, ये बात सही है, ये यहाँ से पता चलती है देखो कि ओवर द पास्ट 3 सीजंस दो दैट पिक्चर ऑफ जॉन कंप्लीटली रिप्लेस्ड, है ना, कि जो पुरानी पिक्चर जिसकी की अग्रेसिव है बट अग्रेशन को बिग स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो पिक्चर रिप्लेस हो गई है, तो इसका मतलब उसने अच्छा स्कोर किया इन लास्ट के 3 सीजंस में, ठीक है, तो इसका सी आ जाएगा, ठीक है। तो वही है कि जिसकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी तरह, अगर दो क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, तो कोई बात नहीं, बाकी देखा जाएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।